नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीतिकाल के कवियों की एक संकलित पुस्तक रीति काव्य सुमन पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि पद्माकर को हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। पद्माकर की रचना जगत विनोद में पद्माकर ने जो ऋतु वर्णन किया है, उस ऋतु वर्णन से संबंधित कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पिछली कक्षाओं में हम कुछ छंद पढ़ चुके हैं पद्माकर के ऋतु वर्णन से संबंधित। उससे पहले हमने पद्माकर के गंगा लहरी के कुछ छंद पढ़े हैं। इन सब को पढ़ने के बाद ये लगता है कि पद्माकर का जो बुद्धि कौशल है वो गजब का है। कविता की जो कलात्मकता पद्माकर के काव्य में देखने को मिलती है वो अद्भुत है कि कितना सलीके से, कितना करीने से, कितनी सफाई के साथ पद्माकर ने अपने काव्य को कलात्मक बनाया है। छंद के साथ साथ अलंकारों का प्रयोग, और अलंकारों में भी खास रूप से हम देखेंगे तो जो शब्दों का जो सामंजस्य जो बिठाया है पद्माकर ने, वो तारीफ के काबिल है। आइए आज हम पद्माकर के ऋतु वर्णन से संबंधित एक पद पढ़ते हैं। पहले मैं पद पढ़ूंगा, उसके उपरांत इस पद में जो ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ बताना ज़रूरी सा मुझे लगता है, उनके अर्थ बता दूंगा। और आप कोशिश करिए कि उन अर्थों को लिख लें ताकि आपको दोबारा पढ़ते समय कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद मैं प्रसंग के साथ उस पूरे पद की व्याख्या आप लोगों के सामने रखूँगा। तो पद्माकर का ऋतु वर्णन से संबंधित जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। काहे को बगंबर को ओढ़ी करूं अडंबर, काहे को दिगंबर वे दूब खाय रहिए, कहे पद्माकर त्यों काय के कलेश नित, शिकर सभीत सीत बात ताप सहिए, काहे को जपोगे जप काहे को तपोगे तप, काहे को प्रपंच पंच पाक में दहिए, रेन दिन आठो जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। कवि पद्माकर इस पद में पहले बसंत, उसके बाद वर्षा और उसके बाद इस पद के अंदर शीत ऋतु का वर्णन करते हुए उसकी ठिठुरन से बचने का उपाय राम नाम जाप एवं सीताराम स्मरण बता रहे हैं। शीत से डरकर, सर्दी से डरकर अधिक वस्त्र धारण करना और पूर्णतया त्याग देना दोनों अनुचित है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात करते हुए पद्माकर कहते हैं कि सीताराम ही सबके लिए पर्याप्त है। कवि का दर्शन भी यहाँ झलकता है। कवि की आध्यात्मिक
तभी यहाँ देखने को मिलती हैं। आइए इस पद के कुछ कठिन शब्द हैं, वो उनके अर्थ हम जान लें। बगंबर तो कहता है कि काहे को बगंबर को ओढ़ी अरु अडंबर, काहे को दिगंबर हैं दूब खाए रहिए। बगंबर कहते हैं बाघ की खाल की तरह बुना हुआ कंबल। अडंबर जिसे हम आडंबर कहते हैं, दिखावा। दिगंबर दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, जो जैन साधु हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र रहित दिगंबर संप्रदाय के लोग। दूब खाई, दूब मतलब तिनके, खाई खाना खा करके। काय के कलेश शरीर के दुख। सीकर, सीकर कहते हैं ओश की बूंदों को। शीत ठंड को कहते हैं। प्रपंच सामाजिक सांसारिक झमेले हैं उसको। पंचपाक, ये पंचपाक कहलाते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद। ये पंचपाक कहलाते हैं। कि कवि कहता है कि काहे को बगंबर को ओढ़ी घरु अडंबर, काहे को दिगंबर हुए दूब खाए रहिए। कि शीत ऋतु की ठंड से बचने के लिए भक्तिमय बनकर सांसारिक प्रपंचों को छोड़ने का प्रबोधन देता कवि लिखता है कि शीत ऋतु में ठंड के अत्यधिक बढ़ जाने पर बाघ की खाल की तरह बुना हुआ मोटा कंबल ओढ़कर बचाव करना आडंबर मात्र है, क्योंकि इससे सर्दी का प्रभाव कम नहीं होता है। शीत ऋतु में इसके विपरीत जैन दिगंबर साधुओं की तरह वस्त्रहीन रहकर दूब खाना की भी जरूरत नहीं है। अर्थात शरीर को सुविधा भोगी एवं सुविधा रहित दोनों ही बनाना अनुचित है। कहे पद माकर त्यों काय के कलेश नित, सीकर सभीत शीत बात ताप सही। पद्माकर कहते हैं कि ये तो हमारी काया का हमेशा का कष्ट है। शरीर के इस कष्ट को सर्दी से ठंडी हवा का ताप सहन करने वाली और भय रहित रहने वाली ओश बूंद की तरह सहनशील बनकर सह लेना चाहिए। काहे को झपोगे झप, काहे को तपोगे तप, काहे को प्रपंच पंच पाकक में दही। सर्दी से बचाव के लिए अत्यधिक जाप करना और अग्नि के समक्ष ताप करना भी सही नहीं है। अधिकांश तपस्वी जाप एवं ताप करके सर्दी से निजात पाते हैं। सर्दी से बचने के लिए कामों के एवं सांसारिक लोगों की भांति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद नामक इन 5 कामों में जलना भी उचित नहीं है। रैन दीनी आठों जाम, राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। सर्दी के बचाव का स्थायी समाधान कवि की दृष्टि में यह है कि रात दिन और 8 प्रहर, 8 जाम मतलब 8 प्रहर, एक दिन में जो 8 प्रहर होते हैं उससे संबंधित कवि कहता है कि 8 प्रहर ही राम राम एवं सीता राम का स्मरण करो, ताकि बिना सांसारिक प्रपंच उठाए सर्दी से बचा जा सके। यहाँ कवि का तात्पर्य इस सर्दी और ठंड से बचने से ही नहीं है, वो उसके साथ साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रखता है और कहता है कि प्रभु राम का स्मरण और सीताराम के स्मरण से ही इस सांसारिक ठंड से मुक्ति पाई जा सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आडंबरों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु राम का स्मरण और सीताराम का स्मरण करने से ही मुक्ति संभव है। इस पद में कवि ने शीत ऋतु में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी से बचने के अनेक यत्नों, बाघ की खाल से बने कंबल पहनना, दिगंबर बनना, जप तप करना, डरना, पंच पाक में दहना आदि को कवि ने अस्थायी आडंबर कहकर ठुकरा दिया।
सर्दी के ताप का उपाय राम राम तथा सीताराम सीताराम जपना अचूक भक्तिभाव पूर्ण बन पड़ा है। श्वेतांबर दिगंबर साधु सन्यासियों तथा आडंबरी संसार के साधुओं योगियों और सांसारिकों के आडंबरों पर व्यंग्य किया गया है। पद्माकर की राम भक्ति सहज रूप से यहाँ प्रकट हुई। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण कवि ने किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता इस पद में देखने को मिलती है। भाषा में प्रसंग के अनुसार भावनाएं कवि ने अभिहित की है और ये पूरा पद कवि ने मनहरण कवित छंद में लिखा है, जो बड़ा ही प्रभावी बन पड़ा है। तो कवि ने पद्माकर ने इस पद के अंदर शीत ऋतु का वर्णन किया और उस शीत ऋतु से बचने का उपाय भी कवि ने सुझाया है। वो कहता है कि सांसारिक प्रपंचों में उसका उपाय नहीं, वो तो प्रभु के स्मरण से जीवन में मोक्ष प्राप्त करना ही लक्ष्य होना चाहिए। ये था पद्माकर का ऋतु वर्णन संबंधित पद। इस पद में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो पद्माकर के कविता जो शामिल थी वो आज यहीं समाप्त होती हैं। अगली कक्षा में हम किसी नए कवि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।